सो हेलो एवरीवन। सो लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि कैसे पोटेंशियल निकालते हैं हम द डेरिवेटिव पार्ट ऑफ द पोटेंशियल, नॉट द न्यूमेरिकल पार्ट। फॉर द न्यूमेरिकल पार्ट एंड फॉर मोर कंसेप्ट, गो टू माय वेबसाइट, विजिट माय वेबसाइट, गो टू दिस ऑप्शन ऑफ notes and you will find this capacitance and capacitor potential के साथ। ओके, ना एक ऐसा टॉपिक है हमारे चैप्टर 1 और 2 दोनों में मिक्स करके, और वो टॉपिक कुछ ऐसा है कि मैं आपको बताऊं कि ये दोनों में ही काम आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज फॉर पोटेंशियल। एंड दैट टॉपिक इज बेसिकली नथिंग बट इलेक्ट्रिक डाइपोल। दैट इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो आज थोड़ा सा डाइपोल के बारे में देखेंगे, बहुत जल्दी देखेंगे बिकॉज मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो एनालिसिस करने हैं और पोटेंशियल भी निकालनी है। लेट अस ट्राई टू कवर इट अप as fast as possible. Okay, so dipole is nothing but two equal and opposite charges, placed very close to each other. So most of the time the perfect example, most of the time नहीं बोलना चाहिए मुझे, perfect example is just like we have in atoms. Positive and negative charges very close together, right, forms a dipole. Okay, and this dipole has got its own criteria of finding its strength, and that is what is called dipole moment. And dipole moment is a vector quantity, right, represented with a P, and P is nothing but 2A into Q. And as it is a vector quantity, we will always consider to be as the direction to be as from negative to positive, right, negative to positive, इस तरह से consider करेंगे आप। Fine, so this is the dipole का story है ये, alright. And what happens is in this case for a dipole moment, तो ये थोड़ा ऐसी आवाज कर रहा था तो मैं इसको थोड़ा बंद कर दिया, राइट। सो द साउंड क्लैरिटी इज देयर। ओके, सो द डाइपोल मोमेंट की अगर बात करते हैं, इट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव ऑलवेज। ओके, बट व्हाट इज दिस ए, व्हाट इज दिस क्यू? ओके, सो इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म व्हाट आई कैन से नाउ इज अ डाइपोल व्हिच इज नथिंग बट टू equal and opposite charges. So minus q and plus q, two equal and opposite charges, they are placed very close to each other. We'll take this distance to be as 2a. So the center is over here. If you consider this as center, this is my a and this is my b. So इस तरह के अरेंजमेंट, एक तरफ माइनस है एक तरफ प्लस है, और ये जो अरेंजमेंट आप देख रहे हैं ना, इसी अरेंजमेंट की अब मुझे आपको दो चीज समझानी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या होती है, राइट, क्या होगी, राइट, और कहां पे होगी, राइट, और उस कहां पे होगी जानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पोल के बिल्कुल इस तरह का एक्सिस में चलनी है। सो दिस इज व्हाट इज योर एक्सियल, सो दिस इज माय एक्सियल लाइन। ओके, एंड एनीवेयर आई गो, सपोज आई गो टू पॉइंट 1, आई गो टू पॉइंट 2, आई नीड टू फाइंड माय इलेक्ट्रिक फील्ड। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, राइट। And another case is the equatorial case, and in case of an equatorial case, it will be something like this. So this is my equatorial. So दो नाम होगी equatorial में, क्या क्या हो सकता है सर, ये ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, जैसे राइट साइड लेफ्ट साइड। सो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर हियर, माइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर हियर, right? So either it will be in the perpendicular direction in this fashion. If it is not clear, let me tell you. So either it will be in this line which is perpendicular from the center. So this is your P1, P4, so this is my P2, this is my P3, and so on. Simple sa question hai, find electric field at these locations. That's all. So I need to have एक definite expression होनी चाहिए मेरे पास, जिस definite expression से हमारी कहीं की भी डिस्टेंस रहे, आई कैन कैलकुलेट। ओके, सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर फॉर एन एक्सियल केस। सो केस नंबर 1 इज योर एक्सियल। सो व्हेन यू टॉक ऑफ एन एक्सियल, एज डिस्कस्ड अर्लियर, सो दिस इज माय नेगेटिव चार्ज, एंड लेट अस टेक ओवर हियर अ पॉजिटिव चार्ज, एंड थोड़ा सा दूर चले जाते हैं, लेट अस से दिस एज पॉइंट P, और इसी जगह पे मुझे E चाहिए। दिस इज द सिंपल क्वेश्चन, एंड आई नो
this is the center and this is my overall 2a, but this is my a and this is my a. हम 2a इसलिए लेते हैं थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाती है. तो अभी आप देखेंगे कि हमारी जो ये कंसेप्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. अब मैं बात करता हूं, अगर ये ओवरऑल एक डाइपोल है, एक सिंगल यूनिट है, इट्स अ पूरी सिस्टम पकड़ लो आप. तो अगर ये P है मेरे पास उस सिस्टम से, तो मैं उस P तक का दूरी कहां से लूं? Should I take a distance from this positive P to that particular point? This might be the distance. Should I take a it from the negative P to that distance? Right? So if you see very carefully, ये दोनों distance कामयाब नहीं है, क्योंकि अगर आप यहां से लेते हैं तो यहां पे भी मेरी एक चार्ज है, और अगर इसको लेते हो, if you take this distance, then यहां पे भी एक चार्ज है. तो सिमेट्री नहीं बन रही है, एंड एज अ रिजल्ट वी विल ऑलवेज प्रेफर दिस टू बी एज माय एनी डिस्टेंस, लेट्स से x, एनी डिस्टेंस x, राइट. नाउ इफ इट इज x, नाउ इट इज वेरी क्लियर, ट्राई एंड अंडरस्टैंड. मुझे सेंटर से देखनी है, और ये मेरी पूरी x है और ये मेरी a है, तो डेफिनेटली दिस इज x माइनस a. जस्ट पॉज द वीडियो एंड यू ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम. इट इज एज सिंपल एज दिस. ये अगर 10 है और ये अगर मेरे पास 2 है, तो 10 minus 2 is 8. So this is my 8. And how do you get 8? It is x minus a. Similarly, अगर मेरी इस पॉइंट से यहां तक x है, मेरे पास और a है यहां पे. So I have one more a over here. So that means this बड़ी वाली distance will be my x plus a. Now, look at this. So this is the distance criteria, right? Pause the video and you can write it down कि देखिए कैसे कैसे ये हमारी distances को हम लेते हैं. Now, apart from this, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की. आपको पता है, इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड आई यूज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज एंड यू हैव ओवर हियर मींस 1 कूलम चार्ज. लेट अस सी फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा. फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड एज ए रिजल्ट ये मेरी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इस दिशा में मेरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगी एंड दैट इज E प्लस का Q. हैव अ लुक. ये मेरी इस दिशा में काम करेगी, दैट इज E प्लस का Q. लेकिन हमारे पास एक नेगेटिव भी है, और उस नेगेटिव को हम कुछ इस तरह से दिखाते हैं एंड दैट इज नथिंग बट E माइनस का Q. हैव अ लुक. सो एक है E प्लस का Q और एक है E माइनस का Q. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दोनों उल्टे इसलिए हैं क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है. देयर इज एन अट्रैक्टिव, सो दिस इज अट्रैक्टिव फील्ड, यू कैन से फोर्स. दिस इज अ रिपल्सिव फील्ड्स. और फोर्स का मतलब क्या है? फोर्स इज नथिंग, E इज नथिंग बट Q इंटू E. Q इंटू F इज इक्वल टू नथिंग बट Q इंटू E. तो अगर मेरा फोर्स जिस डायरेक्शन में है, E भी उसी डायरेक्शन में होगी, क्योंकि चार्ज तो स्केलर है. तो इसका मतलब जो फोर्स की दिशा होती है वही E की भी दिशा होती है. If you know how to solve the problem and calculate, you have calculated force, then you, in the same way, you can also calculate your electric field, right? Same vector, same analysis, everything. Now, if you look at this figure, right? If you go with this figure is quite simple. अगर आप इस फिगर को देखते हैं तो बड़ा आसान है. एक राइट की तरफ जा रही है, एक लेफ्ट की तरफ जा रही है. ओके, सो यू कैन ऐड देम अप, और यू हैव ऑलरेडी टेकन द नेगेटिव साइन. आपने इसको माइनस लिया है, तभी तो आपकी इसकी जो दिशा है ये अट्रैक्टिव बोले हो. तो हम क्या करें? what I will do is I will simply equate these two, and that is 1/4 pi epsilon. One is due to EQ negative, another one is EQ positive. So you have got that Q over here, and what is the distance? If you talk of negative, my distance will be from there, it will be nothing but x minus a उसका whole square, because I know E. What is E? E तो भूलना नहीं आप. 1/4 pi epsilon Q upon R square. This is my E. So if this is my E, then this is what is my E minus का, और ये ही बिल्कुल 4 pi epsilon Q upon x plus a का whole square. सबसे बड़ा स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होती है, सर आपने यहां माइनस क्यों नहीं दिया? सर माइनस साइन इज ऑलरेडी बीइंग कंसीडर्ड. आपने माइनस देख के ही तो इसका दिशा ऐसा बोला. आपने क्यों बोला? व्हाई यू हैव टोल्ड इट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट? व्हाई? बिकॉज यू नो दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल अट्रैक्ट, सो यू आर ऑलरेडी कंसिडरिंग नेगेटिव. And if you don't want to consider this concept, then what you do is you simply write down this thing, and that is what is EQ1, EQ negative plus of EQ positive, और ये अपने आप माइनस आ जाएगी, उधर जाके ये प्लस हो जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगी. क्लियर? So you can get it in this way also, or you can get it in this way, whatever way you like. Okay. Now, E1 plus E2.
ऑलराइट, सो दिस इज द बेसिक एक्सप्रेशन, राइट। और ये कंडीशन हम तब लगाएंगे जब ये दोनों फोर्सेस क्या हैं, हमारे दोनों फोर्सेस इक्वल है। सो इफ यू कंसीडर द इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी इक्वल, बट it is not equal over here, we are talking of dipoles. Now let us consider on dipoles now. तो हम क्या करें, E total will be nothing but my पॉजिटिव दिशा में कौन है सर, प्लस Q. So this is for the dipole, due to dipole. पॉजिटिव दिशा में प्लस वाली है, नेगेटिव दिशा में कौन है, माइनस EQ नेगेटिव. एंड हियर आई हैव गॉट 1/4 pi epsilon एंड हियर इज माय Q पॉजिटिव वाला डिवाइडेड बाय R कितना है, x माइनस a का होल स्क्वायर, x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1/4 pi epsilon Q डिवाइडेड बाय नथिंग बट x प्लस a का होल स्क्वायर. बिकॉज व्हेनेवर जब माइनस की बात की थी तो उसकी डिस्टेंस ये थी, जब प्लस की बात की थी तो उसकी डिस्टेंस ये थी. नाउ हैव अ लुक, क्लियर है. अच्छा माइनस करेंगे अब मुझे सिर्फ एक चीज बता दीजिए कि इस एक्सप्रेशन में ET में और इसमें क्या डिफरेंस है और कौन सा कब लगाएंगे. राइट, प्लीज जरा बताएं आप, प्लीज कौन सा कब लगाएंगे. देखिए ये तब लगेगी जब इस जगह के इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो हो जाएगी, बिकॉज राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों एक साथ खींच रहे हैं एंड एट बिकम्स राइट, द रिजल्टेंट बिकम्स जीरो. सो आई हैव इक्वेटेड इट. व्हाट अबाउट दिस वन, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं बन रही है, एक उधर को है एक इधर को है. यू हैव टू गेट द रिजल्टेंट, कौन जीता, हु विंस, बिकॉज ये दोनों इक्वल नहीं है. अगर ये इक्वल होते हैं, राइट, अगर ये इक्वल होते तब yes we can consider, but not now. They are not equal now and therefore you need to just solve this. Okay, just मुझे इसको solve करनी है LCM लेके. मैं थोड़ा फटाफट कर देता हूँ. ET is equal to 1 Q, you take it 4 pi epsilon. ये कैलकुलेशन वगैरह थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, समटाइम्स थोड़ी सी राइटिंग में हो जाती है, राइट. x प्लस a का होल स्क्वायर एंड ET you are going to get it as Q upon 4 pi epsilon and you will have it over here. Now x square plus a square plus 2ax minus x square minus a square. This will be minus but it will be turned up into plus, okay, because minus minus plus हो जाती है. And this x minus a उसका भी स्क्वायर है, x plus a सर इसका भी स्क्वायर है and therefore whole square कर दिया ताकि ये a plus b a minus b हो जाए. And the big thing is this and this will cancel out, this and this will cancel out and I will be left with q 2ax divided by x square minus a square and apart from that सर ये हो गई मेरी बात with the square sign in it and upon 4 pi epsilon. Now look at this my ET. Now have a look. So just look at this. So ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई उस जगह पे एक्सियल पॉइंट पे. और यहाँ पे आपको अभी बताया था मैंने आपको कि मेरी जो एक वेक्टर होती है P वेक्टर डाइपोल मोमेंट वाली and that is 2aq and that can be kept over here and therefore you can write it as 2aq. Instead of 2aq you can put it in this way P, right. Then now so वेक्टर क्या करेंगे इसके साथ, P के साथ x डाल देते हैं और उसके साथ 4 pi epsilon and x square plus a square और उसका फिर whole square. So this is the general expression in the vector form. Simple, go with the steps, okay. Now अब एक लास्ट थोड़ा सा काम करते हैं. आपको पता है कंसेप्चुअली कि देखिएगा कि कंसेप्चुअली आपको पता है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपकी जो डाइपोल है, वो डाइपोल दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो द डिस्टेंस बिटवीन देम इज वेरी स्मॉल. लेकिन मेरी जो वो एक्सियल पॉइंट में दूरी थी ना वो बहुत बड़ी है. दैट मीन्स व्हाट आई वांट टू टेल यू इज इफ यू लुक एट द फिगर, रेफर टू द फिगर प्लीज, pause the video and refer to the video figure. If you will find this, what will happen now? You will find this because this A is very small. Basic definition tells you dipole बहुत नजदीक रहती है, right? बहुत नजदीक रहती है and therefore ET vector is nothing but you can eliminate this now. So this A can be removed and you may have it in this way. P vector अगर ये हट जाती है तो ये 4 हो जाती है, क्यूब हो जाती है and that is 4 pi epsilon x का cube. So this is the final expression of your electric field at the axial point, right? At the axial point. Okay. So next video में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम क्या करते हैं, हम इसी
डाइपोल को एक्सटेंड करते हैं, राइट, और उसमें हम आपको सिखाएंगे कि कैसे हमारे दो पोल जो हैं वो अगर इक्वेटोरियल प्लेन में रहता है तो क्या होता है। तो उसको थोड़ा कंफर्टेबली समझेंगे बिकॉज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स विल बी यूज्ड क्लास 11th की। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू, आप भी कंटिन्यू कीजिएगा। थैंक यू फॉर दिस। हेलो, दिस इज अभिजीत सर और क्लास 12th डाइपोल हम पढ़ रहे थे। सो लेट अस कंटिन्यू विद दैट। ओके, सो दिस इज माय वेबसाइट, visit my website, go to this notes section and you will find this potential electrostatic notes। डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री है ये एंटायर नोट्स, ठीक है। एंड एज फार एज द कंसेप्चुअल पार्ट इज कंसर्न, सो लास्ट क्लास हमने यहाँ पे डिराइव किया था कि हमारे पास अगर कोई डाइपोल होती है, जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। सो इफ यू हैव अ डाइपोल, राइट, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, so that is dipole. Now once you know about the dipole, the basic characteristics, you know also the dipole moment. So previous session में हमने क्या किया था, इस axial, this orange line के जगह पे आप कहीं पे भी आ जाए तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो डिराइव किया था। आज हम क्या करेंगे, आज हम इस इक्वेटोरियल कहीं पे भी आ जाए आपकी P बार, you need to find electric field over here, that we are going to derive किया ये क्या होती है। चलो let's see that. Now to go into that, okay, सर उसमें जाने के लिए let us see, clear? तो here this was earlier was my case 1, now this is my case 2. So this is my case 2 and that is equatorial, right? Now what happens in this case? So you have got a dipole moment, a dipole that is minus q and plus q. So this is a dipole and you know this to be as 2a, the entire thing is 2a, but this is but A on both the sides, right? That's the basic format, A on both the sides. Now what I will do now is कि I will take this line, right? This line is basically an axial line, right? This line is basically an the equatorial line, and I want to find, सब let us say कि यहाँ पे मुझे E निकालनी है, let us say कि यहाँ पे मुझे E निकालनी है, right? और ये this is any point P, okay? So this is what is the requirement, okay? So थोड़ा सा जगह चाहिए मुझे वहाँ पे, तो इसलिए मैं कि I'm keeping it as it is, okay? Right. And therefore यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वहाँ तक मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, so you know this is +1 coulomb and this is positive and this is negative, so therefore definitely इन दोनों के बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, और ये मैं नीचे दिखाऊंगा and this will be nothing but my E negative के Q की वजह से हुआ है। Look at the vector please. Electric field is a vector quantity downward. Now then the next step is, this is positive, and if you go straight in this way, hold on please, if you go straight in this way, so something like this is positive and this is also positive, there will be a repulsion and it will be exactly in the same line. Now look at this, it will be exactly in the same line and that is plus Q, right sir? But ये point कितनी दूर है? This point P is, how far it is? Let us consider to be as x. Now if you consider this to be as x, use Pythagoras theorem, this will be x square plus a square, and similarly this will be a square plus x square. Now look at this, and if you have got this, let us take this as the resultant of this, so ER, right, in between. So if you have in between ER, then one thing you need to know there, and that is, if I consider this to be as theta, isosceles triangle तो नहीं है ये, sorry, equilateral triangle नहीं है ये, isosceles triangle है, so you will have theta on both the side, and if you see this theta and this theta will be equal and this will be equal to this, clear? So this angle will be equal to this angle will be equal to this angle, the interior alternate angles and corresponding angles. Now why I am calculating this theta? Because I need to know this two vector, and this I am going to write it as EQ plus का cos theta, and this is your EQ plus का sin theta. Now look over here, और जहाँ जिसके साथ एंगल रहता है वो हमेशा cos होता है, बार बार मैंने बोला, प्रीवियस सेशन एक बार देख लीजिएगा प्लीज, ओके। Now the next thing is this part, and this part again has got EQ, this has got theta in it, and this is because of this minus, so EQ minus का Q,
cos theta and one downward, and that is EQ minus ka sin theta. So this is the vector, and if you look at the x-axis, it is upward and downward, and this is your y-axis, both on the negative side, both on the negative side. So let us see this now. Let us check this out कि कैसे कैसे हम इसको analysis करेंगे. Now before going into that, I just want to find the electric field for any q, plus or minus o. That is 1 upon 4 pi epsilon q divided by the distance का square. In this case what we have, अगर हम प्लस वाला लेते हैं तो what is 1 by 4 pi epsilon q divided by r का square, and what is that r? That is x square plus a square, उसका फिर कितना सर अंडर रूट है ये और उसका स्क्वायर, and therefore what we get over here is q divided by 4 pi epsilon x square plus a square. ओके, और ये अंडर रूट हट जाती है, और अगर आप ठीक से देखेंगे ना तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक q है, ये जो डिस्टेंस है वो भी q है, और डिस्टेंस भी सेम है. सो डेफिनेटली माई DEQ पॉजिटिव और EQ नेगेटिव क्या है, इक्वल है. नाउ इफ यू सी वेरी केयरफुली, बोथ ऑफ देम आर इक्वल, राइट. ये दोनों ही क्या है, इक्वल है. बहुत अच्छा बात. अगर इक्वल है तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं कंपोनेंट्स इन द एक्स एक्सिस की बात करते हैं, अगर एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो इट इज माइनस ऑफ EQ नेगेटिव cos theta minus EQ negative of again cos theta. Now look at this, right? Look at this. So माइनस देने की जरूरत नहीं है, और अगर उस एक्सिस पे है ऑलरेडी तो if you want you can provide it. But overall I will take the magnitude sign of it and let that you can see it later on. और मेरी दोनों ही EQ प्लस और EQ माइनस दोनों ही हमारी सेम है, right? Both of them are same, and therefore I can definitely write my EQ positive, write down positive or negative, both of them are same, 2 times of cos theta, and this is what is my EX, sorry, and this will be my nothing but my EX. And what about my EY? Now let's talk of y axis then. So y axis को अगर आप देखते हो तो y axis में आप देखोगे कि ये उधर ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, and therefore EQ sin theta, and another one you have got EQ again sin theta, but with an opposite sign, one going upward, another one downward, and as a result these two will cancel out and I will get 0. So I know my resultant ER is nothing but resultant vector, and that is your EX square plus EY square plus 2EX EY cos theta. This is the resultant vector. But here I have got my EX, which is absolutely perpendicular to EY. Look at this, they are perpendicular. That means theta is 90 degree and cos 90 is 0. Cos 90 is 0. So this term vanishes. And as a result, I will be left with EX square. और मेरा जो y है वो तो already 0 हो चुका था. So my resultant is nothing but EX जो भी आएगा मेरा उसका स्क्वायर, उसके बाद अंडर रूट. और जैसे ही मैं स्क्वायर करूंगा ये नेगेटिव साइन जो थी हमारी वो खत्म हो जाएगी, एंड आई विल बी लेफ्ट विथ 2EQ cos theta. Now look at this, 2EQ cos theta. So this is the basic expression. Now अब ये अभी भी थोड़ी सी खत्म नहीं है, जस्ट थोड़ा सा एक स्टेप कर लेते हैं बस. सिंपल सा एक स्टेप है, लास्ट वाली स्टेप. और यहाँ पे अगर आप देखेंगे मेरी ER, लुक ओवर हियर ER. सो E, व्हाट इज माय EQ? ऊपर निकाला था हमने 1/4 pi epsilon Q divided by R का स्क्वायर, एंड R का स्क्वायर इज x square plus a square, अंडर रूट के साथ था, खत्म हो गई थी वो, into I have got cos theta. Now look at the diagram. If you look at the diagram, I can say my cos theta to be as, if you look at the diagram, my cos theta to be as कितना बोल सकते हैं, बेस अपॉन क्या कहते हैं वो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज बेस अपॉन अंडर रूट ऑफ x square plus a square. So let's put it over here. So let's put it over here, and that you can write it as a upon x square plus a square, right? और उसका अंडर रूट, और इस तरह से मेरे पास, और इस तरह से मेरे पास e आ जाती है, and therefore I have got 2AQ divided by 4 pi epsilon. ये हाफ है पावर का और ये 1 है, and that is x square plus a square to the power 3/2. And this is what is my E vector
resultant, and that is represented by this p vector 2aq p होती है मेरी 4 pi epsilon, and that is x square plus your a square to the power 3/2. So this is my general equation, right? This is my general equation. और इस general equation को हम थोड़ा सा एक वो जो हम प्रीवियस बार किए थे थोड़ा सा वो वाला काम कर लेते हैं. दैट इज मेरी x जो है वो बहुत बहुत बड़ी है a से, and therefore you pause the video and look at the figure, you will find this, okay, because this a is basic definition of dipole, right? And that is वो कहता है कि very close to each other, okay, so that is a is very small, and therefore my resultant vector of E is p vector divided by 4 pi epsilon. Apart from this is your x square plus 0 to the power 3/2. This 2 and this 2 will cancel out, and I will be left with this expression, and that is 4 pi epsilon x का या फिर r का cube, ठीक है? And this is my resultant vector and equatorial formula. Clear है? So this is the analysis of electric field for an axial. ये थोड़ी सी मुश्किल है, डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे बोर्ड में आते हैं, प्लीज स्टेप वाइज कीजिएगा. मैंने जैसे एक एक स्टेप वाइज किया है, और सब कुछ करने के बाद क्लोज एवरीथिंग, टेक अ पेज एंड यू ड्रॉ इट इन दिस वे कि बिल्कुल कहीं कोई कॉपी वॉपी कुछ देखने की जरूरत नहीं, राइट? थैंक यू.